स्वयं से भी तो प्रेम करें। स्वयं से प्रेम करो, खुद को चाहो, तो फिर कहीं प्रेम के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो स्वयं को सम्मान देते हैं, स्वयं से प्यार करते हैं, वे दूसरों पर किसी भी चीज के लिए आश्रित नहीं होते। दूसरों को भी सच्चे अर्थों में तभी प्रेम किया जा सकता है जब स्वयं से प्रेम करना आ जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को धिक्कारता है, स्वयं से घृणा करता है, वह दूसरों को कभी अपना नहीं सकता। स्वयं से प्रेम करने पर ही जीवन के आनंद को महसूस किया जा सकता है। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने अपनी एक पुस्तक द आर्ट ऑफ लिविंग में लिखा है कि जब तक तुम अपने से प्रेम नहीं करोगे, तब तक किसी और से प्रेम कैसे कर सकते हो। आज हम सारी दुनिया की ओर देखते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं निहारते। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम अपनी खूबसूरती को देख सकें, अपने अंदर की खूबियों और कमियों को जान सकें और खूबियों को बढ़ाने और कमियों को सुधारने के लिए तत्पर हो। हम ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि हम कौन हैं, कैसे हैं, और स्वयं को वही मान लेते हैं जैसा कि दुनिया के सब लोग कहते हैं। और यही कारण है कि जिन्हें दुनिया ने औसत या मंद बुद्धि मान लिया है, वे स्वयं से प्रेम करना ही छोड़ देते हैं और खुशियों को तलाशने के लिए गलत मार्ग का चयन करते हैं। समाजशास्त्रियों और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर व्यक्ति को खुशियों से दोस्ती करनी है तो सबसे पहले वह स्वयं से प्यार करना सीखे। ऐसा करने से व्यक्ति के लिए आनंद के द्वार हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ये वास्तविकता है कि जब व्यक्ति स्वयं से प्यार करने लगता है तो उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वो अपनी कमियों को स्वीकारता है, उन्हें छिपाता नहीं है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। इसके साथ ही अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत पर लगन से काम करता है। यही सफलता का मर्म है, जिसे कई शारीरिक व मानसिक रूप से अशक्त प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपनाया और उन्होंने कभी भी स्वयं से प्रेम करना नहीं छोड़ा। स्वयं से वही लोग घृणा करते हैं और स्वयं को धिक्कारते हैं जिनके अंदर मनोग्रंथियां होती हैं। ऐसे लोग दुनिया को स्वयं से अधिक महत्व देते हैं। दुनिया के लोगों द्वारा कही हुई बातें इनके अंतर मन में बस जाती हैं और इससे इनके मन में हीनता की ग्रंथि पनपती है, जिससे वे कभी उबर नहीं पाते। इस ग्रंथि के कारण वे स्वयं से कोसों दूर चले जाते हैं और कभी भी अपने अंदर की खूबसूरती को देख नहीं पाते। जो स्वयं से प्रेम नहीं करते, वे व्यक्ति जीवन भर भिखारी की तरह दीनहीन मनःस्थिति का जीवन जीते हैं। उनके दिन रोते कलपते हुए बीतते हैं। उनके पास भी वो सब कुछ होता है जो दूसरों के पास है, लेकिन हीनता की ग्रंथि के कारण वे उसे कभी देख नहीं पाते, उसके महत्व को समझ नहीं पाते। जबकि जो स्वयं से प्रेम करते हैं, वे सम्राट या फकीर की तरह जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हंसी के फव्वारे होते हैं, आंखों में हर समय खुशी प्रसन्नता की लहरें तैरती रहती हैं। ऐसे लोग हर पल आनंद की लहरों को दूसरों पर उड़ेलते रहते हैं, अपनी खुशबू को दूर दूर तक फैलाते रहते हैं। इनके पास जो भी होता है उसे बांटते रहते हैं। इन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होती और न कमी पड़ती है, बल्कि ऐसा करने से इनका आनंद और बढ़ता जाता है। इसी कारण सीमित साधनों के होते हुए भी ये सम्राट की तरह शानदार और फकीर की तरह बेफिक्र जीवन जीते हैं और सही मायने में जीवन के आनंद को महसूस करते हैं। सिकंदर एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह हीनता की ग्रंथि का शिकार था और इसी मनोग्रंथि के कारण पूरे विश्व को जीतने की महत्वाकांक्षा मन में संजोए था। अपनी इस विश्व विजय यात्रा पर निकलने से पहले वो डायोजनीस नामक फकीर से मिलने गया, जो हमेशा नग्न और परमानंद की अवस्था में रहते थे। सिकंदर को देखते ही डायोजनीस ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? सिकंदर ने कहा, मुझे पूरा एशिया महाद्वीप जीतना है। डायोजनीस ने पूछा, उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर ने उत्तर दिया, उसके बाद भारत जीतना है। डायोजनीस ने पूछा, उसके बाद? जवाब मिला, शेष दुनिया को जीतूंगा। डायोजनीस ने फिर पूछा, और उसके बाद? सिकंदर ने खिसियाते हुए उत्तर दिया, उसके बाद मैं आराम करूंगा। डायोजनीस हंसने लगे और बोले, जो आराम तुम इतने दिनों बाद करोगे वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। यदि तुम आखिरकार आराम ही करना चाहते हो तो इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? मैं इस समय नदी के तट पर आराम कर रहा हूँ, तुम भी यहाँ पर आराम कर सकते हो। सिकंदर एक पल के लिए डायोजनीस की बातों को सुनकर शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि उसके पास सब कुछ है पर शांति नहीं, और डायोजनीस के पास कुछ नहीं है पर उसका मन शांति और आनंद से भरा हुआ है। होता भी यही है कि जिनका मन
मनोग्रंथियों से मुक्त होता है वे कहीं भागते नहीं, किसी को जीतते नहीं, वो स्थिर होते हैं, स्वयं को जीतते हैं और धीरे धीरे उनका मन शांति और आनंद से भर जाता है। लेकिन जिनका मन मनोग्रंथियों से घिरा होता है वे बेचैन, अशांत व परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे पूरा विश्व भ्रमण कर ले, ढेर सारी संपदा एकत्र कर लें, लेकिन फिर भी वे अपने मन के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते। जीवन में मनोग्रंथियों के कारण पनपी खाई को पाट नहीं पाते। महान ज्ञानी अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। लोग इन्हें चिढ़ाते, इनका मजाक उड़ाते, लेकिन उस पर वे कभी ध्यान नहीं देते थे। एक बार वे राजा जनक के दरबार में विद्वान जनों की सभा में आमंत्रित किए गए। उस सभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी महात्मा बैठे थे और किसी गंभीर विषय पर चर्चा की जानी थी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उस सभा में प्रवेश किया, उनके टेढ़े मेढ़े शरीर और अजीब सी चाल को देखकर सभी उपस्थित ज्ञानीजन ठहाके लगाकर हंस पड़े। इस पर भी अष्टावक्र जी ने ना तो क्रोधित हुए और न ही स्वयं को अपमानित महसूस किया। इस पर भी अष्टावक्र जी ना तो क्रोधित हुए और न ही स्वयं को अपमानित महसूस किया। बस इतना ही बोले, राजन, मैंने तो सोचा था कि मैं विद्वानों की सभा में आया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सब चर्मकार ही बैठे हैं। इस तरह मनोग्रंथियों से रहित व्यक्तित्व चाहे कैसी भी परिस्थितियों से घिरा हो, मन में किसी भी तरह की हीनता को प्रवेश नहीं करने देता और स्वयं को प्रेम करता है। जो वास्तव में स्वयं को जानते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं, वे मनोग्रंथियों के फंदे में नहीं फंसते। मनोग्रंथियां तो हमारे मार्ग में ऐसे गहरे गड्ढे की तरह होती हैं जिनमें फंसकर हम आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं ठहर जाते हैं। इन मनोग्रंथियों से हमें निकलने का प्रयास करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं से प्रेम करना होगा और स्वयं की वास्तविकता व महत्व को स्वीकार करना होगा। ऐसे करने पर ही मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है। आज के लिए इतना ही। पृष्ठ संख्या 16 और 17, अखंड ज्योति, फरवरी 2015।